हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों आज हम मेंटल एबिलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चाहे आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, दोनों बच्चों के लिए जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से ही आपको पता है कि जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे कमेंट बॉक्स में आपको आंसर पहले देना है, बाकी क्वेश्चंस मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, जिस सीक्वेंस में आपसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी सीक्वेंस में पेपर आएंगे। साथ में अगर आपको लॉजिक भी पता चल रहा है कि इसमें ये लॉजिक लग रहा है तो बिल्कुल लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और किसी भी जो भी 10 सेक्शन जो आते हैं ना जेएनवी के, उसमें अगर किसी भी सेक्शन में आपको अगर दिक्कत आ रही है तो बताइए कि इस सेक्शन में जैसे कि हमको मिरर इमेज में ज्यादा दिक्कत आ रही है या ऑड मैन आउट के क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड अलग से सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी एक टॉपिक को लेकर। तो आप बताइएगा कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, साथ में सैनिक स्कूल वाले बच्चे इंटेलिजेंस में 6 से 7 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग जो जेएनवी के जो सिलेबस में जो क्वेश्चन आते हैं ना मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो सैनिक स्कूल में भी आ जाते हैं। तो बच्चों को स्टार्टिंग से देखते हुए चलना है, कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले ना कि बेसिक क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ऑड मैन आउट ये होता है, सिमिलर फिगर ये होता है, बस हमको देखते हुए चलना। चलिए फटाफट सभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सब साथ में देख सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस आए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, ऑड मैन आउट का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ऑड मैन आउट पहले भिन्न आकृति यानी असंगत, मतलब 3 जो इसमें जो आकृतियां दिख रही होंगी 3 किसी ना किसी प्रकार से रिलेटेड होंगी, संबंधित होंगी एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन एक कोई आकृति बिल्कुल अलग होगी, वही आपको बताना है। चलिए आपको क्या लग रहा है इसमें ए बी सी डी कौन सा आंसर सही है? आप अपने हिसाब से क्या करना है, आपको टिक लगाना है, टिक लगा दीजिए। आपको ए लग रहा है, बी लग रहा है, सी लग रहा है या डी। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको अभी आंसर बताने वाला हूं। देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा, 3 किस प्रकार संबंधित है पहले देखें। देखिए ये फ्लैग है, देखिए ये ऐसा है, ठीक है, घड़ी की दिशा में। ठीक है, ऐसा घड़ी कैसे चलती देख रहे हैं ना, देखिए देखिए घड़ी की सुई इधर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ऐसे, तो इधर से ऐसे 1 2 3 4 ऐसे उल्टे थोड़ी चलती नहीं ना, जैसे इस दिशा में है। अब इसको क्या किया गया, ऐसे कोई ऐसा है, ठीक है, उसको ऐसे कर दिया गया तो क्या हो गया, ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसको फिर ऐसे कर दिया गया तो ये ऐसा हो गया, जब इसको फिर मोड़ा जाएगा तो ये ऐसा हो जाएगा। लेकिन ये देखिए ऐसा है, फिर उसको ऐसा किया गया, ऐसा किया, जब किया जाएगा तो इस तरीके से आना चाहिए, लेकिन ये क्या है, इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में। तो ऑप्शन सी है, बाकी सेम क्या है, एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। ए सी और ए बी और डी एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, जबकि सी एक डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है उसको। ठीक है, वो अलग है सबसे, तो ऑप्शन सी सबसे अलग हो गया। ठीक है, ऑड मैन आउट यानी सबसे अलग जो बताना है आपको, 3 किसी ना किसी प्रकार से संबंधित है, उसमें अलग कौन है, जो चौथा जो कौन सी चौथी आकृति है जो अलग है। ठीक है, अब फिगर मैचिंग में आ गए हम, समान आकृति बतानी है आप सभी को। ठीक है, जो यहां पे दिख रही है, जो भी आकृति आपको यहां पे जो भी डायग्राम दिख रहा है उस सेम टू सेम बताइए इसमें से कौन सा फोटोकॉपी चाहिए हमको, सेम टू सेम फोटोकॉपी। यहां से इसको यहां पे आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन लग रहा है। सभी में डाउट आ रहा है क्या, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, बताइए क्या लग रहा है आप सभी को, ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन बी आएगा या फिर ऑप्शन सी, क्या आएगा? देखिए पहले इसको कैसे चेक करना है, ऊपर में सब में, ठीक है, यहां ऊपर है यहां नीचे भी है, जबकि हमको क्या एक जो लाइन है जैसे ऐसा जो बनी हुई दिख रहा है, ठीक है, ऐसा जो बना ऊपर है ना, केवल नीचे नहीं है, तो इसमें ऊपर नीचे काट दीजिए। यहां देखिए सिंपल सा ऑप्शन बी हमको तो मिल गया ना, जबकि यहां क्या बना हुआ है, पेंटागन। ये लग रहा होगा आपको सेम, लेकिन ये अलग है। ठीक है, ये हमारा सेम है, ऑप्शन बी अपना क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन बी। पैटर्न को कंप्लीट करना है। ठीक है, पैटर्न कंप्लीट करना है आपको, तो पैटर्न कैसे कंप्लीट होगा बताइए। ये पूरा पैटर्न है, इसको पूरा ये डायग्राम को यहां से कुछ निकाल के इस जगह पे जो भी चीज थी उसको निकाल के अलग कर दिया गया है, वही आपको बताना है कि इस जगह पे कौन सा डायग्राम आएगा, कौन सी आकृति इसको पूर्ण करेगी। बताइए पैटर्न, इस पैटर्न को, तो पैटर्न देखिए क्या चल रहा है, क्या फॉलो हो रहा है। देखिए पहले तीर ऐसा था, फिर उसको तीर को नीचे कर दिया गया, फिर तीर इधर होगा, फिर तीर ऊपर हो जाएगा, तो ये वाला मिसिंग है ना, ये वाला मिसिंग है। तो देखिए इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में तीर का निशान किधर दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए बी सी या फिर डी, ऑप्शन ये ना, ए में देखिए यहां ऐसा हुआ, अब ऐसा जाएगा, घड़ी की डायरेक्शन ही तो है। ठीक है, ऑप्शन
ए अपना करेक्ट आंसर है। अब देखें नेक्स्ट, फिगर सीरीज को कंप्लीट करना है, फिगर सीरीज, ठीक है। तो सीक्वेंस से आगे बढ़ना है आपको, ठीक है, सीक्वेंस से आगे बढ़ते हुए चलना, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर यहां क्या आएगा यही बताना, सीक्वेंस से आगे चलिए। एक है, दो है और तीन है, एक है, दो है और तीन है, ठीक है। तो क्या होगा, एक दो तीन, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या होता है कि इतना सिंपल, एक दो तीन चार होगा, सबको पता है, ठीक है, चार होगा आंसर हमारा। लेकिन बच्चे क्या करेंगे, एक दो तीन चार तो होगा, तो बहुत सिंपल लग रहा है, चलिए इसमें कुछ और लॉजिक लगाया, ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। जब सिंपल आंसर दिख रहा है तो सीधा देखिए, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता था, देखिए यहां पे मान के चलिए एक रहता, एक के बाद दो रहता, दो के बाद चार रहता, तो चार के बाद क्या था, एक दूनी दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, ठीक है, ऐसा भी हो सकता था। या फिर ऐसा रहता एक तीन, ठीक है, नौ, फिर यहां 27 आता, कैसे, एक तिया तीन, तीन तिया नौ, नौ तिया 27, ऐसा भी दिया जा सकता है। तो कुछ भी लॉजिक हो सकता है इसमें, तो सिंपल है, एक दो तीन चार। या फिर ऐसा हो सकता था यहां पे जैसे कि एक है, एक प्लस दो तीन, तीन प्लस दो पांच, ऐसा अगर लॉजिक दिया जाता, ठीक है, तो स्टार्टिंग से, तो ये सिंपल सा है। अगर सिंपल दिख रहा है तो आंसर टिक करके आगे बढ़िए, ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। अब देखिए एनालॉजी, सादृश्यता है, ठीक है। तो यहां जो संबंध इस डायग्राम का इससे है, ठीक है, सेम टू सेम इसका संबंध किससे होगा। जो लॉजिक वहां लगा, जो लॉजिक वहां लगा, सेम लॉजिक आप यहां लगाइए। यहां हुआ क्या है देखिए एक बार, जो भी छोटा डायग्राम था, एक गोला है और एक ट्रायंगल है, एक वृत्त है और एक ट्रायंगल है, यानी त्रिभुज है, ठीक है। तो जो भी जहां है वहीं रहेगा, जैसे जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा और जो बड़ा है डायग्राम वो छोटा हो जाएगा। गोला ऊपर है, गोला ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो छोटा है वो बड़ा हो गया, और यहाँ पे ट्रायंगल बड़ा है तो ट्रायंगल क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। सेम अब देखिए यहां पे भी क्या है, अपने पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, नीचे क्या है, गोला वृत्त है। तो ऊपर वाली चीज क्या है, बड़ी है तो छोटी हो जाएगी, ऊपर ही रहेगी। नीचे गोला क्या है, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। तो कौन सा है ऑप्शन, कौन सा, ऑप्शन डी, ठीक है। क्योंकि यहां देखिए गोला बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में देखिए ना, छोटा से इतना बड़ा हो गया, गोला छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है, नीचे ही रहेगा। जो उसका प्लेस है, जैसे कि ट्रायंगल नीचे है तो नीचे ही, बस छोटा बड़ा हुआ, उसी प्रकार से जो अपना रेक्टेंगल ऊपर है ऊपर ही रहेगा, बस क्या है, छोटा जो है बड़ा हो जाएगा, बड़ा है छोटा। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करना, यानी ज्यामितीय आकृति, इसमें क्या बताया था, ज्यादातर क्वेश्चन स्क्वायर के ही आएंगे, चार में से तीन क्वेश्चन स्क्वायर के आएंगे, साथ में वृत्त हो सकता है आपका, रेक्टेंगल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है। तो आपको देखना है कैसा, ठीक है। तो इसमें देखिए स्क्वायर से रिलेटेड है, तो इसको कंप्लीट कीजिए आप। देखिए इधर जितना जगह चारों तरफ बराबर जगह ना, क्योंकि चारों तरफ से बराबर स्क्वायर है ना अपना वर्ग, ठीक है। अब देखिए तो कितनी जगह, अब कितना जगह, अब इसमें क्या, इसी को कंप्लीट करके देख लेंगे ना, तो हो जाएगा आपका। एकदम क्लियर बना के बताता हूं आपको, ठीक है। तो कितनी जगह खाली है, ये चाहिए, बताइए कहां पे है। इसको एक चीज याद रखिए, इसमें घुमाया भी जा सकता है ना, जो ऐसा है उसको ऐसा भी दे सकता है, या फिर उल्टा करके दे सकता है, तो इसको घुमाया जा सकता है, ठीक है। ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए ये आगे बढ़ना चाहिए, नहीं है, ठीक है, यहां पे काट दीजिए। ये हो सकता है, रुकिए, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें देखिए ये यहां तक आना चाहिए और आगे बढ़ चुका है, ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, बताइए मुझे, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से देखिए लाइन लंबी है ना, यहां से लाइन, और ऊपर की जिसमें क्या एकदम छोटी सी लाइन दे दी गई है, तो ये नहीं हो सकता। बचा कौन सा, ऑप्शन बी अपना करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी अपना सही है। अब देखिए मिरर इमेज है, मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज बताइए, यहां मिरर रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, लेकिन हर बार यहां हो ऐसा जरूरी नहीं, तो आप देख लीजिएगा यहां है या यहां है। तो अभी हमारा मिरर कहां है, यहां, ठीक है। तो आपको बताना है कि मिरर इमेज सामने रखा हुआ है, तो जो भी दिख रहा है आपको कैसे दिखेगा, देखिए मिरर के करीब है, ये मिरर के करीब है, तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, करीब हो जाएगा, ऐसा घूम जाएगा। तो जैसे ये चीजें करीब है, तो ये यहाँ पे देखिए इस साइड करीब आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो नहीं सकता कि टच हो गया, ये भी नहीं हो सकता। अब इसके देखिए जैसे इस साइड से मिरर है, तो यहाँ पे इतनी दूरी है, देखिए यहाँ पे भी इतनी दूरी है, और यहाँ देखिए नीचे आगे, नीचे नहीं, सेम ऐसा रहेगा, बस ऐसा घूम जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग, कागज को मोड़ना है, ठीक है, कागज को मोड़ना है, फिर कागज को काटना है, फिर कागज को खोलना है, कागज कैसा दिखेगा यही हमको जानना है। बताइए
इसमें से इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए मुझे। फिर स्क्वायर मिल गया हमको, स्क्वायर को ऐसा ना मोड़ के कैसा मोड़े, ऐसा मोड़ा गया, ठीक है, ऐसा मोड़ दिया गया। मोड़ने के बाद क्या किया गया, इतना मोड़ा, इसका इतने पार्ट को वापस अंदर की तरफ मोड़ दिया गया। अंदर तरफ मोड़ने के बाद इसको क्या यहां गोला कर दिया गया। जब गोला यहां किया गया है तो जब इसको वापस ऊपर ले जाया जाएगा, वापस ऊपर, तो यहां भी एक गोला हो जाएगा, ठीक है। अब यहां एक गोला हो गया, मतलब इस पोजीशन में पहुंच गया, इस पोजीशन में एक गोला यहां, एक गोला यहां हो गया, क्योंकि इसको वापस खोला गया। यहां तो गोला हो गया, ऊपर लगा तो यहां भी गोला हो गया। अब इसको फिर क्या किया जाएगा, ऐसा खोला जाएगा, तो एक गोला यहां हो जाएगा, एक गोला यहां हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप सभी को, बताइए। जिस जगह पे गोला किया गया वहां तो रहेगा ही, तो वहां पे क्या एक ही दिख रहा है। फिर इसके बाद उसको ऊपर खोला जाएगा, ऊपर एक, और इधर वापस इसको नीचे तरफ खोला जाएगा, तो दो। ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। इमेजिन करके देखना है कौन सा ऑप्शन हो सकता है। पहले तो काटते जाइए, गोला किया गया, यहां गोला नहीं है, काट दीजिए पहले ही, ठीक है। यहां गोला किया गया है, यहां पे स्क्वायर, इसको काट दीजिए। हो सकता है कौन सा, ए और सी में से कोई एक ऐसा लॉजिक लगाना है, तो इसको ऊपर कीजिए, फिर इसके बाद नीचे तरफ खोलिए, तो आपको समझ आ जाएगा ना कि इस तरफ तो खुल ही नहीं रहा है, इसी तरफ, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा होगा, अपना ऑप्शन सी होगा। समझ रहे हैं, ठीक। अब क्या है, स्पेस विजुअलाइजेशन, आकृति निर्माण करना है हमको। आकृति मतलब देखिए, दो जगह ये आकृति है, इनको जोड़ के कौन सी परफेक्ट आकृति बन रही है, बताइए। देखिए ए ऑप्शन तो हमको सही लग रहा है, ठीक है। बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर के साइड देखिए इतना खुला हुआ है, यहां पे देखिए एकदम बंद है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक उसमें आना चाहिए सीक्वेंस में, ठीक है, एक ऐसे ही लाइन में आना चाहिए, नहीं है, ठीक है। ये नीचे साइड ये कंप्लीट नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन ए अपना करेक्ट है, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, 1 और ये 2, ठीक है। दोनों को जोड़ के गिलास बना दिया गया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में आ गया है एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृति, समाहित आकृति आप सभी को बताना है, ठीक है। तो समाहित आकृति कौन सी है, ये चीजें किस आकृति में छुपी हुई है, बताइए मुझे। खोजिए, आप सभी खोजना पड़ेगा ना इसमें। ऐसा तो नहीं कि ये देखिए ऐसा गए, ऐसा कुछ गए नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ किया जाए, ऐसा किया जाए, यहाँ ऐसा किया जाए, ऐसा, हाँ यही है क्या, लग तो यही रहा है, यही है ना। चलिए और देख लेते हैं, यहाँ थोड़ी है, यहाँ ऐसा, 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 ये नहीं है। बाकी किसी में और देख लिया जाए, और किस में देखा जाए, ये ऐसा कुछ, ऐसा, 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 ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो कौन सा है अपना, ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो बस इसी तरीके से एम्बेडेड फिगर जो ये चीज है किस आकृति के अंदर छिपी हुई है, वही आपको बताना था। तो हमने 10 क्वेश्चन पूरे कर लिए। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और आपने पहले आंसर अपने मन से कौन सा आंसर दिया, क्या वही आंसर बताया जो मैंने आपको बताया, समझाते हुए बताना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। कैसी लगी क्लास वो भी आप सभी को बताना है, और सभी दोस्तों को तो शेयर करना ही है। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं अभी 2023 के लिए, जो एग्जाम आपका होने वाला है 29 अप्रैल को, तो हमारा अर्जुन बैच लेकर आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, एक्सरसाइज क्वेश्चन, साथ में चैप्टर के टेस्ट होंगे। जैसे जो भी चैप्टर कंप्लीट उसका टेस्ट होगा, ताकि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, इससे आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप होगा जहां आपके जैसे पढ़ने वाले बच्चे होंगे सभी। नवोदय अल्फा बैच, अगर आप अभी क्लास 4th में हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा नवोदय अल्फा का बैच है, तो अभी आप आज ही इनरोल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपको पढ़ाई कराई जाएगी, ठीक है। नवोदय 10 मॉक टेस्ट, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में आपके लिए मॉक टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। जो भी सिलेबस होता है नवोदय विद्यालय का, जिस सिलेबस के बेस में आपको क्वेश्चन आते हैं, सेम उसी तरीके से मॉक टेस्ट तैयार किए गए हैं, ठीक है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट, कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। टाइमली टेस्ट, मतलब 2 घंटे का पेपर होता है तो 2 घंटे का ही समय दिया जाएगा, ताकि आप प्रिपेयर हो कि इतने जल्दी आपको 2 घंटे में ही, ऐसा नहीं कि 3 घंटे का समय दिया, 2 घंटे में ही आपको अपना पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करें। रैंकिंग होगी, जितने बच्चों ने टेस्ट दिया आपकी रैंकिंग कौन सी इसमें पता चलेगा, ठीक है। 50 मॉडल पेपर, मॉडल पेपर तो आपने सॉल्व कर लिए, 4000 क्वेश्चन होते हैं 50 मॉडल पेपर में, फिर उसको छोड़ कुछ भी नहीं बचता, उतने क्वेश्चन कर लिए, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मॉडल पेपर द्रोड़ स्कूल के ऐप में उपलब्ध है, तो आप अभी जाके उसमें इनरोल कर सकते हैं, और पूरे 50 मॉडल पेपर आप स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना, क्योंकि अब समय 2 महीने लगभग रह गए हैं, तो स्टार्ट धीरे से एक एक दिन में एक एक करते जाइए, ठीक है। सैनिक अल्फा बैच, जो भी सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की तैयारी, उनके लिए सैनिक अल्फा बैच है, तो आप यहां इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जैसा मैंने नवोदय विद्यालय के लिए मॉक टेस्ट बताया, उसी प्रकार सैनिक के लिए मॉक टेस्ट है। सैनिक के लिए
सैनिक स्कूल के लिए मॉक टेस्ट में क्या होगा, जो सिलेबस उनका होगा, 300 नंबर का आपका टेस्ट होता है, 2.5 घंटे का समय मिलता है, तो उसके अनुसार वो चेंज होगा। जैसा जो पैटर्न आपके मेन एग्जाम में फॉलो होता है, सेम पैटर्न सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय सभी के लिए फॉलो किया जाता है। ठीक है, कोर्स से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो 6260388361 पर हमको कॉल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक कूपन कोड मैं आपको दे दूं, अल्फा10, ठीक है, ALPHA10 अल्फा10, बिना गैप के आपको लगना है। अल्फा10 कूपन कोड यूज करके आप हमारे कोर्सेज में 10% की छूट पा सकते हैं। साथ में टेलीग्राम ग्रुप भी है, नवोदय _सैनिक_6 है, जो नवोदय विद्यालय की सैनिक स्कूल क्लास 6 की तैयारी करें उनके लिए, और ये 9th के लिए। ठीक है, देख लीजिए, डायरेक्ट ग्रुप में आप सर्च करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को बताना आप क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन समझ आए कि नहीं, सभी आप सभी को। ठीक है, अपने दोस्तों को सभी शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।